वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ्स। आज के इस वीडियो में जानेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, बिकॉज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर 10th बोर्ड क्लास अपियरिंग स्टूडेंट। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस दोनों से मिला के 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए किस तरह से उसके फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, उस फॉर्मूला में उसके टर्म्स को कहाँ अप्लाई करके किस तरह से सॉल्व करेंगे ताकि हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन 100% स्कोर हो सके। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। व्हाट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? कुछ एग्जाम्पल जैसे कि 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। एक और एग्जाम्पल 100, 70, 40, 10, -1, 0 एक्सेट्रा। तो ये तीनों एग्जाम्पल में क्या कॉमन दिखता है कि हर अगला टर्म जिसमें एक अगर इसमें यहाँ ऐड करते हैं तो 2, 1 ऐड करेंगे तो 3, फिर इसमें 1 ऐड करेंगे तो 4, ऐसा ही अगला टर्म मिलता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर -30 करते हैं तो 70, फिर -30 करेंगे तो 40, फिर -30 करेंगे तो 10, और फिर अगला टर्म ऐसे ही मिलता जाएगा। यहाँ भी कुछ वैसा ही है। इट मीन्स यहाँ पॉजिटिव +1 करेंगे तो -2 आएगा, -2 में फिर से +1 करेंगे तो ये आएगा, फिर से +1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर से +1 करेंगे तो अगला टर्म आ जाएगा। इट मीन्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ ए नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाई एडिंग। वो एडिंग हमारा प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, क्योंकि इसके पहले तो कोई टर्म है नहीं तो इसमें क्या ऐड करने का है। तो पहला टर्म छोड़ के अगला सारा टर्म में एक फिक्स नंबर को जब ऐड करते हैं, इट मीन्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, तो हमारा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता है। जैसे कोई और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 2 हो, 5 हो, 9 हो, 17 हो, 30 हो। अब इसमें हर अगला टर्म में कोई फिक्स कैलकुलेशन एडिंग है नहीं, तो ये इस तरह के प्रोग्रेशन कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाते हैं। सो दिस इज़ नॉट ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, एक जो डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस को अगर निकालना चाहे कि इस दोनों में क्या डिफरेंसेस है, यानी कि 3 और -2 कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि डिफरेंसेस 1 है, या 4 से पहले वाला नंबर 3 कर लेंगे तो पता चल जाएगा डिफरेंसेस सब में वही है। जैसे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सेकंड टर्म 70 है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेते हैं तो आया -30। उसी तरह थर्ड में से सेकंड टर्म को निकाल लेते हैं तो ये आया फिर से -30। तो ये जो डिफरेंसेस आते हैं सब में जो कॉमन डिफरेंसेस आते हैं, इसी को कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। उसी तरह यहाँ पे देखते हैं सेकंड टर्म दिस इज़ -2 और ये -3 को माइनस करना है, दिस इज़ -3, तो ये -2 और दिस इज़ +3, तो क्या आया +1 आया। उसी तरह यहाँ थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म इज़ -1 और माइनस कर देंगे सेकेंड टर्म, इट मीन्स -1 + 2, फिर से हमारा +1 आया। कॉमन डिफरेंस ये हमारा +1 आ रहा है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये खास बात होती है कि हर अगला टर्म प्रीसीडिंग टर्म से एक फिक्स नंबर के साथ बढ़ता जाता है या घटता जाता है। इट मीन्स मेरा कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ वर्ड्स को पहचानते हैं। जैसे एक प्रोग्रेशन लेते हैं 6, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें कॉमन डिफरेंस साफ दिख रहा है कि 3 का डिफरेंसेस हो रहा है। यहाँ समझ लेते हैं, ये पहला टर्म है, दिस इज़ A1, ये दूसरा है, इसको A2, तीसरा A3, फिर A4, और इसी तरह से ये क्रम आगे तक चलता रहेगा। तो इसमें कॉमन डिफरेंस जब निकालना है तो क्या बताए थे कि सेकेंड टर्म में से माइनस करेंगे, यानी कि A2 में से A1 को अगर माइनस करेंगे तो वही नंबर A3 थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करने से आएगा, जो सही है। यहाँ पे 9 - A1 क्या है, 6 है, और यहाँ पे A3 12 है, 12 - 9 है, और ये और भी चलता रहेगा। तो कॉमन डिफरेंस हर किसी में 3 ही आएगा। इट मीन्स हमारा कॉमन डिफरेंस 3 हुआ। और ख़ास बात
ये जो पहला टर्म है फर्स्ट टर्म, इसको A1 के नाम से जानते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को भी आप पहचान गए, कॉमन डिफरेंस भी जान गए। तो इस सीरीज़ को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखना हो तो क्या लिखेंगे, यानी कि पहला टर्म A1 है तो दूसरा टर्म 9 आया कैसे, 9 आता है पहला टर्म जो 6 है इसमें कॉमन डिफरेंस जो था वो डिफरेंस उसको ऐड कर दिए। इट मीन्स 6 कॉमन डिफरेंस क्या आया, ये 3 आया था, 3 को ऐड करने से ये 9 आया, यानी A1 है। A2 कैसे आया, A2 आता है A2 कॉमन डिफरेंस को ऐड करने से। सिमिलरली A3 कैसे आएगा, तो जब 9 आया इट मीन्स हमारा A1 प्लस ये कॉमन डिफरेंस को जोड़ने से इस तरह से 9 आया। अब इसी नंबर में एक और कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, यानी कि कॉमन डिफरेंस D प्लस D 2D। इट मीन्स ये तो हमारा थर्ड टर्म की बात है, तो थर्ड टर्म जो 12 आता है, ये 9, ये तो 9 आ रहा है, 9 में D कॉमन डिफरेंस 3 को ऐड और करेंगे तब 12 आएगा। इट मीन्स थर्ड टर्म को लिखने का तरीका ये होगा कि दैट इज़ A1 सॉरी, तो A1 में जब जोड़ेंगे 2 कॉमन डिफरेंस, हर बार वही A1 है, तो इस तरह से हमें सीरीज़ मिल जाएगा। फिर A1 में उसी तरह 1D 2D तब फिर से 3D, और इस तरह से मेरा कॉमन डिफरेंस का सीरीज़ होगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया कि हर बार A1 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है, तो सेकंड में एक बार D डिफरेंस है, इसमें 2 बार का ऐड है, इसमें 3 बार। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे क्या जाने कि दिस इज़ द आवर फर्स्ट टर्म, दिस इज़ आवर सेकेंड टर्म, दिस इज़ आवर थर्ड टर्म, और ऐसे ही हमारा अगला फोर्थ टर्म वगैरह चलता रहेगा। ये है। अब हम लोग जानते हैं कि इसका अगर nth टर्म हो तो क्या सिचुएशन, क्या लिखना होगा वो जानते हैं। अब अगर यही सीरीज़ हमारा यहाँ पे अगर nth टर्म तक चलता रहे तो क्या सिचुएशन होगा। जैसा कि अभी हम लोग देखें कि ये पहला टर्म का मतलब ये A1 पहला टर्म है, लेकिन ये जो सेकंड टर्म है A2, इस सेकंड टर्म आया कैसे, पहला टर्म में कॉमन डिफरेंस जो था वो ऐड कर दिए तो ये सेकंड टर्म आया। उसी तरह ये थर्ड टर्म आया कैसे था, थर्ड टर्म आया था कि ये जो सेकेंड टर्म बना, जो कि पहला टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ने से बनता है सेकेंड टर्म, इस सेकेंड टर्म में फिर से ऐड करना होगा कॉमन डिफरेंस, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यही डेफिनेशन है कि हर अगला टर्म में कॉमन डिफरेंस अगर ऐड करते हैं सीरीज़ मिलता है तो वो AP कहलाता है। तो यहाँ क्या हुआ, इस थर्ड टर्म के लिए A1 प्लस 2D आया। अगर गौर करें यहाँ फोर्थ टर्म के लिए, फिर ये जो थर्ड टर्म आया है इसमें एक और ऐड कर देंगे तो ये फोर्थ टर्म आएगा, मतलब एक और ऐड करने का मतलब 2 और 1 3D आ जाता है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि फर्स्ट टर्म में अगर 3 डिफरेंसेस करते हैं तो फोर्थ टर्म, और यही सिलसिला अगर फिर से एक D ऐड करेंगे तो फिफ्थ टर्म आ जाएगा। तो ये आ कैसे रहा है, इसका कैलकुलेशन अगर गौर करें तो अगर हमको ये फोर्थ टर्म चाहिए तो फर्स्ट टर्म में ऐड करना है जो फोर्थ टर्म था, यहाँ पे जो फोर्थ है 4 में से 1 कम कर देते हैं तो ये 3 निकल के आ जाएगा और बाहर में कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो ये हमारा ये इस 15 को सिर्फ अगर चाहिए, दिस इज़ अगर 1 2 3 4 ये फोर्थ टर्म है, लेकिन फोर्थ टर्म का ये लास्ट नंबर है, दिस इज़ लास्ट नंबर। तो लास्ट नंबर हमारा ऐसा आता है, तो ये हमारा nth टर्म है, यानी कि ये जो फोर्थ की जगह n है, तो n कैसे आएगा, वही डिफिनीशन से आएगा, यानी कि हमारा पहला टर्म में जोड़ना होगा जो भी टर्म है यहाँ से, 10वां हो 11वां 12वां कुछ भी हो, लास्ट n है। तो उसी जैसे ये 4 था तो 3D बना, तो 3D बना कैसे, तो 4 - 1 करने से 3D बना। तो उसी तरह ये फोर्थ की जगह nth है, nth बनेगा कैसे, n - 1 करेंगे कॉमन डिफरेंस D आएगा। इट मीन्स ये जो फॉर्मूला इसको बोल सकते हैं, तो ये जो डिफिनीशन आया ये हमें
ये लास्ट नंबर को इंडिकेट करने के लिए हुआ। ये nth टर्म का पता चल जाए कि ये यहाँ पे अगर किस नंबर पे है। अगर 12 नंबर पे है तो 12 - 1 हो जाएगा, और उसमें फर्स्ट नंबर और कॉमन डिफरेंस इससे पता चल जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस, तब हमें यहाँ पे ये लास्ट नंबर का भी पता चल जाएगा कि ये 12th पोजीशन पे, दिस इज़ द पोजीशन, 12th पोजीशन, यहाँ पे nth पोजीशन, इस पोजीशन में कौन सा नंबर है, ये नंबर भी पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह ये जो हमारा पोजीशन जो है nth पोजीशन, तो इसका जो ये जो लास्ट नंबर है इसको हम लोग L से भी डिनोट करते हैं, L। तो L आता कैसे है लास्ट टर्म? लास्ट टर्म आता है हमारा फर्स्ट टर्म में ऐड करना होगा n-1 विथ कॉमन डिफरेंस d, इससे हमारा लास्ट टर्म का पता चल जाएगा। और लास्ट टर्म को पता चलने के लिए हमें वो किस पोजीशन पे है, किस काउंटिंग, किस नंबर पे है, उस काउंटिंग वाले टर्म तक का हमको पता होना चाहिए। यानी कि nth टर्म का हमें मालूम होना चाहिए, nth टर्म किस जगह से हमको फाइंड करना है। nth टर्म बोले तो काउंटिंग ऑफ दैट पोजीशन। तो हमें वो लास्ट नंबर, लास्ट डिजिट पता चल जाता है। एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करके समझ में आ जाएगा कि कैसे है। तो उसके लिए सबसे पहले 1, 2, 3 और 4 इस 4 चीज़ में से कोई 3 चीज़ मालूम रहे, 3 आइटम्स, यानी कि फर्स्ट टर्म मालूम रहे, या पोजीशन मालूम रहे, या कॉमन डिफरेंस, ये 3 अगर पता है तो लास्ट टर्म निकल जाएगा। अदरवाइज अगर ये कॉमन डिफरेंस नहीं है, सिर्फ L मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है और बाकी भी दे रखा है क्वेश्चन में, तो कॉमन डिफरेंस निकल सकते हैं। यही प्रोसेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सब दे रखा है और ये फर्स्ट टर्म भी अगर नहीं दे रखा है, तो ये अगर दिया है nth पोजीशन, डिफरेंस भी दे रखा है, तो पहला पोजीशन भी निकल सकता है। तो फाइनली क्या है, इन चारों में से कोई 3 चीज़ मालूम होनी चाहिए, तो कुछ भी सीरीज़ के नंबर फाइंड कर सकते हैं। NCERT के बुक के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 का 1, इसको एक फाइंड करते हैं, इससे भी आप और क्लियर हो जाएगा। इसमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, जिसमें से ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड एंड लास्ट टर्म दे रखा है, और इसमें ये फाइंड करने को है कि आखिर ये लास्ट टर्म कितने टर्म्स के बाद आएंगे, यानी कि हमें ये जो लास्ट टर्म है किस पोजीशन पे है ये निकालना है। और हमको पता है कि ये जो लास्ट टर्म होता है, इसके लिए अभी हम लोग क्या निकाले थे, फर्स्ट टर्म चाहिए प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस भी चाहिए। तो इस तरह से फाइंड करने से, तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये जो लास्ट टर्म है जो कि 205 दे रखा है, 205 हो गया। फर्स्ट टर्म जो कि 7 दे रखा है, और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म यानी पोजीशन, वो कितने टर्म्स पे जा कर के 205 बनेंगे, यानी कि n नहीं मालूम है, n ही फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस अगर देखें तो 13 - 7 जो होगा वही 19 - 13 होगा, तो क्या आ रहा है 6 और 6 यही आता चला जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस हमें 6 का पता चल गया। बस ये फिट होने के बाद कैलकुलेशन अब सो इजी। अब जब सारे नंबर फिट कर दिए तो इसको सिंप्लीफाई करना है। 7 को इस साइड लाएंगे, 205 के साथ हो जाएगा, 205 - 7 हो जाएगा, और इस साइड बच गया n-1 और मल्टीपल में 6 है, तो इसमें माइनस करेंगे 257 तो 198 हो जाएगा, और इक्वल टू मल्टीपल 6 है जो कि इधर डिवाइड में लिख लें तो चला आता है। तो इस तरह इसका डिवीज़न हो जाएगा 198 डिवाइडेड 6 जो कि 33 आता है। यहाँ लिख लेते हैं, इम्प्लाइज दैट दिस इज़ 33 इक्वल टू n-1 जो कि n-1 इस लेफ्ट में आएगा तो 33 + 1 34 हो जाता है, दिस इज़ 34, और इस तरह n का रिजल्ट आया, यानी कि हमारा नंबर ऑफ टर्म 34 पे 205 आता है। दैट्स ऑल। और यहाँ लास्ट टर्म को हम लोग n से भी डिनोट करते हैं, an भी लास्ट टर्म ही होता है, ये nth पोजीशन पे है तो इसको an भी लिखते हैं। अब एक और अगला क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 10 में है, बोलता है कि द 17th टर्म ऑफ द AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन ऐसे होगा
कि सबसे पहले ये 17 टर्म को लिखते कैसे हैं वो जान ले। दिस इज़ द 17th लास्ट, तो A17 है। जैसे फर्स्ट टर्म को A1 लिखते हैं, सेकंड को A2 लिखते हैं, थर्ड को A3, तो वैसे ही A17 है। यहाँ पे बोल रहा है कि A17 जो है ये जो 10th पोजीशन पे है, ये 10th पोजीशन पे है। इस 10th पोजीशन से 7 एक्सीड कर जा रहा है, यानी कि 7 बढ़ जा रहा है, तो इसका कैलकुलेशन चाहिए। तो सबसे पहले तो A10 को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, दिस इज़ A17 माइनस A10 हो जाएगा, दिस इज़ 7। तो जैसे कि पता है कि ये 17th टर्म अगर चाहिए तो इसके लिए करने का क्या होगा कि ये जो फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म में ये 17 जो है, 17 में से एक कम करके कॉमन डिफरेंस जो D होता है वो D लगा देंगे, माइनस सेम इसके लिए भी वही, फर्स्ट टर्म A है, 10th पोजीशन तो n-1 होता है और कॉमन डिफरेंस D होता है, और इक्वल टू यहाँ 7 है। इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो क्या दिखता है कि ये प्लस A है, यहाँ ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस A है, तो जो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 17 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस D, ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, दिस इज़ 10 माइनस 1 D इक्वल टू 7। तो ये हो गया 16D, ये हो गया 9D इक्वल टू 7। अब इस दोनों में से जब माइनस करेंगे तो क्या आया, दिस इज़ 7D इक्वल टू 7। 7 को इधर ले जाएंगे, इसलिए कॉमन डिफरेंस जो आया, दिस इज़ कॉमन डिफरेंस, ये हमें 7/7 1 आया। इस तरह से भी क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। इसी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है, सुधा राव स्टार्टेड वर्किंग इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ द रेट 5,000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ रेट 200 ईच ईयर, यानी हर साल 200 रुपये बढ़ रहा है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, किस साल उसका 7,000 हो जाएगा। तो यहाँ अगर इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करें तो सबसे पहले पहला साल इसे जो मिल रहा था वो था 5,000, और हर साल 200 का इंक्रीमेंट है, यानी कि अगले साल फिर 5,200, फिर अगले साल फिर 200 और बढ़ जाता है, यानी कि 5,400, और ये सिलसिला बढ़ता गया। कब इसका 7,000 होगा, अब यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, दिस इज़ सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और इसी तरह ये लास्ट टर्म है, ANL लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म हमें कैसे फाइंड होता है, ये जो लास्ट टर्म है इसके लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म चाहिए, प्लस ये जो लास्ट टर्म है कितने नंबरों पे है, तो ये तो पता नहीं है, यहाँ से कितने साल के बाद ये 7,000 होगा पता नहीं है, यानी कि ये टर्म हमें नहीं मालूम है, यानी n नहीं पता है, तो n-1। कॉमन डिफरेंस 200 है, ये रहा 200। तो यहाँ फर्स्ट टर्म जो A है तो इसका भी मालूम है हमें कि A के जगह पे यहाँ पे 5,000 है। लास्ट टर्म जो होता है ये भी पता है, जो कि हमें यहाँ पे 7,000 है। अब यहाँ पे सारा नंबर हो गया, सिर्फ n बाकी है, कैलकुलेशन कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन में 5,000 इधर लाएंगे तो ये हो गया 2,000, और इधर बच जाएगा n-1, और ये 200 ऐसे है, ये मल्टीपल है, यहाँ डिवाइड में चल जाएगा तो क्या आएगा, ये 200 से 2000 डिवाइड करेंगे तो सीधा ये 10 हो जाएगा, तो 10 यहाँ हो गया, यहाँ n-1 बच गया, तो ये -1 इधर लाएंगे तो +1, देयरफॉर n इक्वल टू 10 + 1 11, तो 11 ईयर हमारा आंसर। 11 साल के बाद इसका सैलरी 7,000 हो जाएगा। इस तरह से आप अब सारे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आज के इस वीडियो में अब आप अच्छी तरह से समझे होंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं, उसके सीरीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए टर्म, कंडीशन एंड फार्मूला में कैसे अप्लाई होते हैं वगैरह। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी सीरीज़ को अगर सम करना पड़े तो किस तरह से करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज़ को सम करने के बारे में जानेंगे कि nth टर्म तक के सीरीज़ सम कैसे होते हैं। और यहाँ तक वीडियो वॉच करने के लिए मैनी थैंक्स। और हमारे इस चैनल में जो आज नए व्यूअर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब मैथ्स स्पून चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और डे बाय डे आप मैथ्स स्पून चैनल से अपने मैथ्स के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।